तो स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आ रहा है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी आंसर शीट में मुझे 60 में से 48 मार्क्स थे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स तो नहीं हैं, बट अच्छे मार्क्स है, इतने भी बुरे नहीं हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपका पेपर जो है वो किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सके। और मैंने जो गलतियाँ की है वो क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो है मेरे ट्यूशन की मार्कशीट है, जो कि प्रीलियम की हैं। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है मैंने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करके ये जो आंसर शीट है वो देख सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको आपके बोर्ड की आंसर शीट मिलती है तो ये लाइन जो है ऑलरेडी ड्रॉ की गई होती है। तो आपको क्या करना है, ये वाली एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है और ये वाली एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब आपको टोटल कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों साइड से मार्जिन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, समझ गए। वो भी क्यों करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपका जो मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 या फिर जो भी हो, वो आप ये साइड में लिख सकते हो। और जो सब क्वेश्चन होता है जैसे कि 1, 2, वो आप ये वाले लाइन में लिख सकते हो, जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। फिर सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा तो एमसीक्यू ही होता है। तो एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों भी लिखने हैं और आंसर को आपको अंडरलाइन करनी है। अगर आप पेंसिल से भी अंडरलाइन करोगे तो चलेगा, क्योंकि पेंसिल से आपका जो आंसर होता है वो हाईलाइट होता है, वो टीचर को ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एमसीक्यू जो है अच्छे से लिख लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसे एमसीक्यू लिखना है। एमसीक्यू होने के बाद अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या होता है, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर एंड मेक इट करेक्ट, है ना। यानी कि 4 पेयर्स दिए गए होते हैं, उसमें से एक पेयर रॉन्ग होता है और आपको उसको करेक्ट करके लिखना होता है। तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रॉन्ग पेयर भी लिखना है और उसका करेक्ट करके भी लिखना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या, वो सिर्फ करेक्ट पेयर ही लिखते हैं और रॉन्ग पेयर लिखते ही नहीं है, तो उन्हें सिर्फ हाफ ही मार्क मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको रॉन्ग पेयर लिखना है, फिर उसके बाद करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, फिर एक एरो दिखाइए, फिर आंसर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो। और आपका जो नया क्वेश्चन होता है वो आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है, तो आप वो मत देखिए। क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप आपके टेक्स्ट बुक में करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर जो आता है आपका होता है कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट। कंसेप्ट चार्ट में आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन पेपर में फिगर दिया गया है ठीक वैसा ही आपको आंसर शीट में भी ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ गए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है, सपोज़, एक मिनट, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको स्क्वायर दिया गया है तो आप आंसर शीट में भी स्क्वायर ही ड्रॉ कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर में सर्कल दिया है तो आप आंसर शीट में भी सर्कल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका पेपर अच्छा दिखता है और टीचर को जल्दी से कैप्चर होता है आंसर कहाँ पे है, कैसा है। ठीक है, और आपको मार्क्स जो है खुल के मिल जाता है टीचर से, टीचर खुश हो जाते हैं आपके आंसर देख के। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है, तो आप ये वाला क्वेश्चन मत रेफ़र कीजिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आपके क्वेश्चन पेपर में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है ना वो भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या होता है, जब भी आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। मैंने नहीं किया है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि मुझे जो थर्ड था वो भी नहीं आता था, इसलिए मैंने वो भी सॉल्व नहीं किया है। आप ज़रूर कीजिए अगर आपको आता हो तो। ठीक है, फिर हमारे स्टार्ट होता है आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन एंड आंसर कैसे लिखे हैं। मैंने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने पॉइंट फॉर्मेट में क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 5 पॉइंट्स लिखे हैं। क्या 2 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे 1.5 मार्क मिला है। 1.5 क्यों मिला है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही छोटा पॉइंट लिखा है ना। आपने नोटिस किया होगा पॉइंट्स मैंने बहुत ही छोटे लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े लिखने हैं और करेक्ट पॉइंट्स लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है,
तो ही आपको पूरे 2 मार्क्स मिल पाएंगे। फिर जो है मैंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, आई थिंक मैंने सेकंड नहीं किया है इसमें। फिर थर्ड क्वेश्चन में मेरे को सारे पूरे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने ये क्वेश्चन में 5 ही पॉइंट्स लिखे और ये क्वेश्चन में मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, तो टीचर ने मुझे 2 मार्क्स दे दिए हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स लिख पाओ उतना आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखिए, जिससे कि आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, जो कि नेक्स्ट पेपर पे मैंने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट पेज पे। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट, और इस टाइम मैंने पॉइंट जो है वो थोड़े बड़े लिखे हैं, तो टीचर ने मुझे 3 मार्क्स पूरे दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, बट मेरा जो ये 5th पॉइंट है वो रॉन्ग हो चुका है, इसलिए टीचर ने मुझे 2 ही मार्क दिया है। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट रॉन्ग हो जाता है ना, तो टीचर को फिर अच्छा नहीं लगता है, फिर वो कम ही मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप करेक्ट आंसर लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका गलत हो गया तो आपका फाइनल जो मार्क्स होते हैं वो भी कम आएंगे, समझ गए। फिर आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आई थिंक ये गिव रीजंस है। गिव रीजंस में भी 2 मार्क्स मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे। ये आई थिंक 3 मार्क्स का था, मुझे इसमें 2 ही मार्क मिले हैं। इसके जो क्वेश्चंस है आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए। ये है सेकंड क्वेश्चन, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे हैं मैंने सारे। फिर ये जो है आपके पैसेज के क्वेश्चंस हैं, तो पैसेज में मुझे पूरे 4 मार्क मिले हैं। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने इतना बड़ा रॉन्ग किया है, तो आप रॉन्ग गलत मत कीजिए, क्योंकि आपका इंप्रेशन जो है वो बुरा पड़ता है एग्जामिनर पर, ठीक है। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सही से लिख दिए, तो मुझे यहाँ पे पूरे 4 मार्क्स मिल चुके हैं हिस्ट्री के पेपर में। फिर ये राइट नोट इन डिटेल है, ये एक्चुअली 4 मार्क का था, मैम ने मुझे यहाँ पे 2 ही मार्क दिए हैं। 2 मार्क क्यों दिए आप देख सकते हो, मैम ने इधर कितने सारे मिस्टेक्स निकाले हैं। तो देखिए आप ऐसे मिस्टेक्स मत कीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स जाते हैं अगर आप मिस्टेक्स करते हो। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो टीचर ने इसके भी या इसके मार्क ही 2 दिए हैं और इधर का पूरा रॉन्ग कर दिया है। फिर भले ही इधर 1 पॉइंट राइट भी हो, आपको वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने 1 पॉइंट रॉन्ग कर दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग, ऐसा ही टीचर का मानना होता है। तो यहाँ पे 2 ही मार्क्स मुझे मिले हैं। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ टूरिज़म्स लिखने थे, मैंने 2 टाइप्स के टूरिज़म यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे मैम ने 3 मार्क्स दिए हैं, भले ही वो 4 मार्क का था, यहाँ पे कुछ गलत भी नहीं है, फिर भी 3 मार्क्स दे दिए हैं। अगर मैं आर्ग्यू करता तो मैम जो है और मार्क्स काट देते, इसलिए मैंने आर्ग्यू भी नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे सारा राइट है, फिर भी मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं, ठीक है। अभी जो आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट सेक्शन जो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी एक सिविक्स के जैसा ही होता है। यहाँ पे भी मैंने एमसीक्यू 4 लिखे हैं, आंसर को अंडरलाइन किया है पेंसिल से, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स मैंने किया है। ट्रू और फॉल्स के लिए ट्रू हो तो भी आपको रीज़न लिखना है, और ये देखिए मैंने 2 ऑलरेडी कर रखे हैं। फॉल्स हो तो भी आपको रीज़न भी लिखना है, फॉल्स भी हो तो रीज़न लिखना है, और ट्रू भी हो तो आपको रीज़न लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कर दिया है। आप ये आंसर रेफ़र कर सकते हो आपके क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो है आई थिंक ये आंसर इन ब्रीफ है, तो ये भी 2 मार्क के थे, मुझे भी इसमें 1.5 ही मार्क मिला है। और यहाँ पे मैम ने एक अंडरलाइन की है, कुछ तो ये मिस्टेक निकाली है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप मिस्टेक्स ना करें। आपका जो आंसर होना चाहिए वो टीचर को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी आप पूरे पॉइंट्स कवर करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक आंसर में आपके पूरे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखिए गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ पे जो है 1 2 3 जो है मेरे राइट आ चुके हैं, फिर भी मैम ने मुझे 1 ही मार्क दिया है, बल्कि मुझे यहाँ पे 1.5 देना चाहिए था। तो जब आप गलती करते हो ना, तो आपसे गलती हो जाती है, ठीक है। मैम आपको फिर अच्छे से मार्क्स नहीं देते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो 1 2 3 4 ये चारों भी राइट है, तो मैम ने मुझे 2 मार्क्स देने चाहिए थे, बल्कि मैम ने मुझे 1 ही मार्क दिया है।
तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आंसर इन डिटेल है, यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं, यहाँ पे भी 2 मार्क्स मिले हैं, और ये तो मैंने छोड़ ही दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका जो आंसर शीट आपने मेरी देखी है तो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। जो मैंने गलतियाँ की है आप ध्यान रखिए कि आप वो गलतियाँ ना करें। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। इसका क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पेपर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।